आगे बढ़े हैं और खबर अब पाकिस्तान से जुड़ी हुई आपको बता दें। पाकिस्तानी इलाकों पर कब्जा बढ़ा रहे हैं टीटीपी आतंकी। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी फिक्र वाली बात है। टीटीपी आतंकी कुछ इलाकों में अपनी सरकार पूरी तरह से चला रहे हैं। ये अफगान बॉर्डर के इलाके हैं जहां पर समानांतर सरकार चला रहे हैं टीटीपी आतंकी। अब ऐसे में पिछले 2 महीने के भीतर का अपडेट आप जान लीजिए। टीटीपी ने 3000 लड़ाके भेजे हैं। आप समझिए कि आम लोगों में दहशत इस वक्त कैसी होगी इस तरीके से अपना अधिकार जमाने को लेकर, जहां टीटीपी आतंकी अपना अधिकार जमा रहे हैं, अपनी सरकार चला रहे हैं। आतंकियों के प्रभाव को पाकिस्तानी फौज रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है। टीटीपी आतंकी ने डेरा इस्माइल खान में टैक्स वसूलने की घटनाएं भी सामने आई हैं। यहाँ पर द्राबन कोलाची क्षेत्रों में गेहूं उगाने वालों पर टैक्स लगा दिया गया है। वो लोग जो अपने भरण पोषण के लिए, अपना घर चलाने के लिए खेती करते हैं, ऐसे लोगों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। जिस तालिबान को पाला, अब पाकिस्तान उसी से जूझ रहा है। टीटीपी आतंकी अलग अलग इलाके जो पाकिस्तान के हैं, खासतौर पर जो अफगान बॉर्डर वाले इलाके हैं, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर वाले जो इलाके हैं, उन बॉर्डर्स पर जहां पाकिस्तान में लोग बसे हुए हैं, रहते हैं, उन इलाकों में पहुंचे हैं टीटीपी आतंकी। और पिछले करीब 2 महीने से ये खबरें मिल रही हैं कि अपनी सरकार चला रहे हैं, अपनी हुकूमत चला रहे हैं। और अफगान वाले बॉर्डरों में ये समानांतर सरकार चलाना, जहां टीटीपी ने पिछले 2 महीने के भीतर 3000 आतंकी भेजे हैं। अनुमान आप लगाइए, आम लोगों में पहले ही दहशत पाकिस्तान को लेकर, जहां भुखमरी है, जहां महंगाई है, जहां कंगाली है, और ऐसे में टीटीपी आतंकी आकर उन पर अधिकार चलाने लगे हैं, उन पर अपने जुल्म ज्यादती और ऑर्डर्स चलाने लगे हैं। तो स्थिति क्या होगी? उनसे बेवजह पैसे वसूले जा रहे हैं, कर वसूला जा रहा है। इस पर बात करेंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पाकिस्तान एक्सपर्ट मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान में एक बड़ा तबका है जो रोजी रोटी के संकट से जूझ रहा है, खासतौर से अफगान बॉर्डर के वो इलाके जहां पर लोग भरण पोषण अपना मुश्किल से कर पा रहे हैं। वहां टीटीपी आतंकियों का न सिर्फ जमावड़ा है, बल्कि हुकूमत अपनी चल रही है, सरकार अपनी चल रही है। गेहूं उगाने वाले लोगों से बड़ा टैक्स वसूला जा रहा है। पूरी तरह से जुल्म ज्यादती वहां लोग झेल रहे हैं। सोल्यूशन कुछ है नहीं। पाकिस्तान ने इसी आतंक को तो पाला था। जी हाँ, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि टीटीपी के आतंकियों से किस तरह से डील किया जाए। अंग्रेजों के जमाने से ही हम सबको मालूम है, जो हम फौज में थे, मिलिट्री में थे, एयरफोर्स में थे, कि वहां का जो इलाका है, वजीरिस्तान का एरिया, खैबर पख्तूनख्वा के आगे का एरिया, अफगानिस्तान का जो पख्तिया एरिया है, खोस्त एरिया है, वहां के जो ट्राइबल्स होते हैं उनको अपने में बहुत ज्यादा यकीन है। वो अपनी इज्जत और इकबाल को बहुत प्यार करते हैं। अंग्रेजों ने भी कोशिश की थी कि फौज का इस्तेमाल किया जाए। रॉयल एयरफोर्स, जो इंडियन एयरफोर्स थी, रॉयल एयरफोर्स का हिस्सा, उसका इस्तेमाल किया जाए, उनके ऊपर बॉम्बिंग किया जाए, लेकिन वो भी उनको दबा नहीं पाए। अभी पाकिस्तान पिछले कुछ दशकों से बहुत कोशिश कर रहा है कि अपनी आर्मी की आर्टिलरी का इस्तेमाल करे। तो खाने का इस्तेमाल करने के बावजूद पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 ने वहां बॉम्बिंग की पिछले साल। इसके बावजूद वहां के जो खूंखार ट्राइबल्स हैं, हम उनको आतंकवादी कहते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि वो अपनी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं, वो काबू में नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार अगर समझती है कि उनको डराकर, धमकाकर और उनको फौज के बूट के तले कुचल कर कंट्रोल में लाएगी, तो ये उनकी गलत फहमी है। एक ही तरीका है इनको कंट्रोल में लाने का, वो है प्यार से और मोहब्बत से। जी। लेकिन प्यार और मोहब्बत की भाषा समझ में भी आनी चाहिए। मेजर मोहम्मद शाह, क्या आपको लगता है कि प्यार से या मोहब्बत से, उस भाषा से समझ में आएगा आतंकियों को? क्योंकि आतंकी तो सिर्फ गोला बारूद की भाषा समझते हैं। लेकिन बड़ी दिक्कत ये भी है कि पाकिस्तान के वो लोग जो अफगान बॉर्डर पर बसते हैं, उनके पास विकल्प कुछ है नहीं इस जुल्म ज्यादती को सहने के अलावा। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है। ये लोग कभी समझेंगे नहीं, ये नासुर हैं। तो इनके बारे में अगर हम सोचेंगे बदलेंगे, इनकी सोच बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। वो कहते हैं ना कि कुत्ते की तो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वही हिसाब इनका है। इसके